यूट्यूब चैनल एनवायरमेंटल एजुकेशन फोरम। माई सेल्फ डॉक्टर जी.एल. चौरसिया। आज हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास जो पिछले क्लास के जो है बचा रह गया था जो है उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को जो है सैम्पलिंग टेक्निक से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सैम्पलिंग जो है सैम्पलिंग किस जो है हम लोग सैंपल्स के बारे में पढ़े थे। सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें जो 2 टाइप्स होते हैं आपका रैंडम सैम्पलिंग होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग में होता था जो है बाई चांस जो है सबके आने के जो है सैंपल्स में जो है सबके आने की प्रोबेबिलिटी जो है बनी होती है, ठीक है। उसके बाद नॉन रैंडम में जो है कोई इसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो है इसमें जो है। अच्छा रैंडम में क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी जो है बनी होती है, इसमें सबके आने के चांस होते हैं। इसमें जो है कोई ऐसा नहीं होता अपने जो है इसमें आगे जो है डिवाइडेड है आपका सिंपल रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम है और जो है सिंपल रैंडम हो गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम हो गया, फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। मतलब रैंडम सैम्पलिंग कितने पार्ट में डिवाइडेड है आपका सिंपल रैंडम हो सकता है, या इसको जो है आप प्रोबेबिलिटी वाला भी बोल सकते हैं। रैंडम जो है सिंपल वाला है, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। ये जो है आपका रैंडम सैम्पलिंग के एग्जांपल्स हो गए जिसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट जो है इन्वॉल्व होंगे जो है। फिर नेक्स्ट वन इज आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया। नॉन रैंडम में कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम ही बता रहा है कि अपने सुविधा के हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से हम जो है सैम्पलिंग कर लेंगे। पर्पज सैम्पलिंग, कोई एक स्पेसिफिक पर्पज हो, कोई उद्देश्य हो तो हम सैम्पलिंग करें। अगर कोटा सैम्पलिंग होती है जो है कोई कोटा हो उस हिसाब से कल करते हैं जो है तो आपका कोटा सैम्पलिंग हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग आगे। इसमें आपका जो है रैंडम और इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं जो है। अब इसमें जो है रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या, इन रैंडम सैम्पलिंग सैंपल इज सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब कि उसमें सैम्पलिंग इस तरीके से की जाएगी कि जो सैंपल सेलेक्ट किया जाएगा पूरी जनसंख्या पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं कम स्टैटिक की भाषा में उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। टोटल नंबर आप जो है जो वहाँ पे होंगे मतलब जो स्पेसीज होंगी या जो भी होंगे उसमें या जो है कोई पॉपुलेशन है किसी एरिया का जो है वो जो है टोटल कितनी संख्या वह पॉपुलेशन होगा उसमें से हम सेलेक्ट कितना कर रहे हैं वो हमारा जो है आपको जो है सैंपल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर कह रहे हैं इन रैंडम सैम्पलिंग सैंपल इज सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब इसमें जो है सबके जो है जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें जो है सबके चांस होंगे। जैसे पॉपुलेशन में से 10 सेलेक्ट करना है तो 10 जो है कोई भी हो सकते हैं जो है, ठीक है। अगर 1000 में से अगर जो है 10 सेलेक्ट करना 10 वो जो है तो कोई भी हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल शुरू के गए 10 लेके चले आए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं तो वो जो है रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी। अगर हम अपने इच्छा के अनुसार सुविधा के अनुसार से कोई सैंपल लेके चले आए तो वो जो है आपका रैंडम सैम्पलिंग में नहीं काउंट होगा, ठीक है। इट मीन्स रैंडम सैम्पल इज विदाउट डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई जो है जानबूझ के इस तरीके से जो है कि भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें डाट जो है कि हम गए कुछ लोग 10 लोग की सैम्पलिंग करके चले आए जिनको हम जो है पहचानते थे जानते थे उनके बारे में लेके चले आए, बाकी को छोड़ दिए। मतलब इसमें कोई इस तरीके की बायस्ड कंडीशन नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अनबायस्ड सैम्पलिंग बोला जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड अनबायस्ड और नॉन प्रेफरेंशियल सैम्पलिंग। इसको अनबायस्ड और नॉन जो है प्रेफरेंशियल सैम्पलिंग जो है बोलते हैं जो है। रैंडम सैंपल शुड बी लार्ज बिकॉज लार्जर द सैंपल लेसर विल बी द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन रैंडम सैंपल टू अनदर रैंडम। अब रैंडम सैंपल जो है जो है की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जो है जितने ज़्यादा सैंपल होंगे उतने ही जो है उसमें वेरिएशंस के चांस कम होंगे जो है। लेसर द विल बी द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। गुणों के अंदर जो है वेरिएशन में जो है गुणों में वेरिएशन होने के चांस कम होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम जो है 1000 लोगों में, ठीक है, 1000 लोगों में अगर 10 लोग का जो है हम सैम्पलिंग करें और 100 लोगों की सैम्पलिंग करें तो जो है 100 की जब सैम्पलिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी
जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से जो है उसमें जो है वेरिएशंस जो है कम होगा। जो है अगर हम 10 की सैम्पलिंग करके आए तो उसमें 990 रह जाएंगे। 990 में वेरिएशंस के चांस ज़्यादा होंगे, उनमें विभिन्नताएँ ज़्यादा होगी। जब हम 1000 में से 100 ले लेंगे तो उसमें वेरिएशंस के चांस जो है उससे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो रैंडम सैंपल शुड भी जो है लार्ज, बिकॉज लार्जर द सैंपल लेसर विल बी द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन रैंडम सैंपल टू अनदर। अब रैंडम सैंपलिंग का टर्म जो है WM हार्पर थे, इनके हिसाब से रैंडम सैंपल क्या होता है अकॉर्डिंग टू जो है इनके अकॉर्डिंग रैंडम सैंपल इज ए सैंपल सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू WM हार्पर। मतलब रैंडम सैंपल वो सैंपल होता है जो कि सिलेक्शन उस तरीके से सिलेक्ट किया जाए कि जो जितने भी उसमें आइटम है पॉपुलेशन के उनके इक्वल चांस हों जो है सिलेक्ट होने के। जैसे कि कोई ताश का पत्ता अगर हम एग्जांपल ले लें तो ताश के पत्ते में अगर हम इक्का जो है अगर हम जो है निकालना चाहे जो है तो 5 जो है कार्ड, अगर उसे 52 कार्ड टोटल होते हैं, अगर हम 5 निकालना चाहें तो 5 जो है वो 52 में से कोई भी कार्ड 5 कार्ड हो सकते हैं। जो है इसमें सबके होने के चांस हो सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ हो नहीं है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ देयर आर 100 फिश पॉन्ड्स इन विलेज एंड द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू मेक सैंपल्स ऑफ फिशेज अवेलेबल इन द विलेज, ही इज सपोज टू ड्रा सैंपल्स ऑफ सेम साइज फ्रॉम ईच एवरी पॉन्ड रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडीशंस एंड द टाइप ऑफ फिशेज प्रेजेंट देयर इन। मतलब अगर हम कहीं जा रहे सैंपलिंग करने तो वहाँ जाके जो है मतलब वहाँ से जो अगर रैंडम सैंपलिंग मतलब हुआ, हम गए वहाँ से सैंपल जो है जो भी है, अगर हमें 100 फिशेज लेनी, मैंने वहाँ से 100 वहाँ से निकाल ली। हम ये नहीं देखेंगे इसमें जो है कि उनका वेट कितना है, जो है अपने हिसाब से अगर जो है ज़्यादा बड़ी मछली है तो बड़ी बड़ी मछली पकड़ के ले आए, या जो है जो बहुत जो है कमज़ोर है तो उसको और पकड़ के ले आए। तो हम उसमें सब मिक्सअप होगा जो है, मतलब कोई इस तरीके से हम लोग प्री डिसाइड जो है कंडीशंस को नहीं फॉलो करेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल्स, जो सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल्स कैन बी कैरिड आउट इन 2 वे। इसको 2 तरीके से जो है कर सकते हैं। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब सैम्पलिंग जो की जाए बिना रिप्लेसमेंट किए। इस टाइप में क्या होता है, सैम्पलिंग एंड ऑब्जर्वेशन इंक्लूड सैंपल ओनली वंस एंड इज सेलेक्टेड रैंडमली विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ कॉन्शियस एफर्ट। मतलब इसमें क्या है, उसमें वन वांट टू स्टडी द कलर ऑफ 500 काउ, ही कैन रैंडमली सेलेक्ट 10 काउ एज ए सैंपल विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इसमें सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता कर रहे हैं सैंपल का, उसको ले जाके वहाँ फिर से रख के नहीं आ रहे हैं। कोई गए जो है सिंपल लेके जो है 10 काऊ, अगर 500 काऊ में से जो है लेना है तो 10 काऊ वहाँ से लेके चले आए। जो है कोई इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। से आउट ऑफ डेक ऑफ 52 का 52 कार्ड्स ऑफ यू पिक वन एनी 20 कार्ड विदाउट लुकिंग एट द, मतलब कोई भी 20 कार्ड जो है इसमें से ले सकते हैं। द सैंपल ऑफ 20 कार्ड्स इन हैंड इज ए सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। जो है मतलब उसमें जो हमारे हाथ में 20 कार्ड हैं जो है हमने सैंपल उसको यहाँ से ले लिया, कोई इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई सैंपल फिर से उसमें उसके बाकी के मिलाए नहीं गए हैं इसको जो है। फिर नेक्स्ट वन आपका जो है बात करें हम जो है इसमें जो है हम लोग रैंडम में जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो में क्या होता है, किस कंडीशन में करते हैं, डन इन हेट्रोजीनियस हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ऐसे हम जो है जगह हम लोग सैंपलिंग की जाती है कोई जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो, मतलब ऐसी कोई आबादी हो जिसमें जो मिक्स टाइप के लोग रह रहे हों, ठीक है, जो बहुत गरीब है, मिडिल क्लास हैं और जो ना अपर क्लास के लोग सब मिक्सअप रह रहे हों। तो अगर इस तरीके की सैंपलिंग की जा रही है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि जो है उनकी हैबिट है, उनका जो है इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होंगे, इसलिए जो है वो अलग अलग तरीके के होंगे। ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है सैंपल डिज़ाइन जो है यूज जो है कॉम्प्लेक्स जो सैंपल डिज़ाइन करना होता है तो इसको स्ट्रेटिफिकेशन को यूज किया जाए। स्टेटा मतलब एक स्तर होता है, भाई उस तरह की लेवल बनाया जाता है अलग अलग उसका जो है, इसके बाद उसको किया जाता है। द पॉपुलेशन फॉर सैम्पलिंग फॉर डिवाइडेड टू होमोजीनियस ग्रुप। उसमें करते क्या हैं, पहले जो है होमोजीनियस ग्रुप बनाया जाता है, क्लास है, इसको स्टेटा कहा जाए। जैसे कि मान लो वहाँ पे गए तो पहले हम लोग क्या किए, लो मिडिल क्लास के लोग क्या हैं उनका अपना अलग ग्रुप बनाया गया, उसके बाद जो है हायर क्लास का अलग ग्रुप बना, उसके बाद लोअर क्लास का जो है अलग अलग ग्रुप बना। तो उनका अलग अलग करके उसमें से जो है सैंपल जो है अलग अलग से सेलेक्ट करके,
ठीक है। सेपरेट सैंपल सब में से जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। ये सेपरेट सैंपल रैंडम सैंपल इज ड्रान फ्रॉम ईच, और अलग अलग उसको स्टेटा बोलते हैं। अलग अलग जो है स्टेटा हो सकता है, उसमें जो है 10-10 या 100-100 50-50 लोगों की सैंपलिंग की जाए। जो है लोअर में अगर मान लो 500 लोग सैंपलिंग 100-100 की गई तो पाँचों में से जो है एक एक वहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे। मिडिल क्लास का इसे में से करेंगे, उसके बाद इसमें से करेंगे तो एक स्टेटा बन जाएगा। उसमें से सेपरेट जो है सैंपल को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, द टोटल SRS टुगेदर फॉर्म ए कंप्लीट सैंपल, मतलब जो है तो उसको जो है उसको कम जो है सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेटा नीड नॉट बी सेम। अब जो हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटा का जो लेवल हो, जनसंख्या का स्तर सब बराबर हो हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है। द सेम साइज नहीं होना ज़रूरी नहीं है यार। ऑफन बेस्ड ऑन सम प्रियॉरिटी, मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती, प्रियॉरिटी होती, उसके बेसिस को हम कैलकुलेट करने जाते हैं। ठीक है, उसको वेरिएशंस देखते हैं पॉपुलेशन में क्या उसमें जो चीज़ें मतलब क्या वेरी कर रहा है। सो दैट द वेरिएबिलिटी इन ईच स्टेटम इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द, और जो है जिससे कि उसमें वेरिएबिलिटी सब में जो है अलग अलग स्टेटा में अलग अलग हो जाती है। जो है जैसे कि मान लीजिए टू एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ पर्सन फ्रॉम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ 3 फीमेल्स एंड 3 मेल्स स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इन यूज, मतलब 3 फीमेल 3 मेल के बीच में अगर हम जो है वेट का जो है एवरेज देखना चाहें तो हम लोग क्या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे। हियर मेल्स फॉर्म वन स्टेटम, इसमें जो मेल्स जो हैं वो एक स्टेटा बनाएंगे और जो फीमेल जो है दूसरा स्टेटा बनाएंगे। ठीक है, ये सैंपल इज ड्रान फ्रॉम ईच, उसमें से एक एक सैंपल दोनों में से जो है लिएंगे। सो दैट द वेरिएबिलिटी इन ईच स्टेटम में ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जैसे कि जो है उसमें विभिन्नताएँ जो है पर्याप्त रूप से जो है उसमें रिप्रेजेंट करें। इन दिस एग्जाम्पल द वेट ऑफ फीमेल इन द पॉपुलेशन आर, मान लो 110, 120 and 130 pounds, and weight of the males are 160, 170 and 180 pounds. The average weight in the population can be estimated by taking a sample of size of 2 without replacement and using SRS or stratified random sample method. By SRS method क्या by simple random sampling the smallest possible estimate is 115 pounds, मतलब 110 लिए प्लस 120/2 कर दिया इसमें जो है। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट क्या होगा, जो है लार्जेस्ट पॉसिबल में क्या होगा 170 और जो है 180 प्लस का /2 हो गया आपका। ठीक है, एवरेज एस्टिमेटेड वेट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी 145 पाउंड्स। ये कैलकुलेशन आपकी दी है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। बाय स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड, when a female and a male is randomly selected from each stratum, the smallest estimate is 135 pound, 110 plus 160/2, and the largest estimate is 155, 130 plus 180 divided by 2. Average estimate beta of the population will be merit of stratified sampling. Sample selected by this method is true representative of the population. जो सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं वास्तविक जो है रिप्रेजेंट रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। और द सैंपल्स हैव मैक्सिमम एक्यूरेसी, जो सैंपल्स होते हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है। दिस मेथड ऑफर रिलायबल एंड मीनिंगफुल, इससे जो है मीनिंगफुल और रिलायबल वास्तविक जो है रिजल्ट जो है मिलते हैं। जो है नेक्स्ट हम लोग बात करें जो है मल्टी स्टेज सैंपलिंग का। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है, इन मल्टी स्टेज सैंपलिंग द क्लस्टर आर सेगमेंट्स आर सैंपल्ड इन द प्राइमरी क्लस्टर सैंपल्स एंड दीज सेकेंडरी क्लस्टर्स आर अगेन सैंपल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग फुली इंस्पेक्टेड, मतलब इसमें क्लस्टर बनाते हैं जो है। ठीक है, जो है क्लस्टरिंग उसको बोलते हैं, अलग अलग उसका जो है गुच्छा टाइप का क्लस्टर से बोलते हैं, जिससे क्लस्टर बना के इसको किया जाता है। प्राइमरी क्लस्टर बनता है, फिर सेकेंडरी क्लस्टर बनाए जाते हैं, इसीलिए रैंडम सैम्पलिंग विदाउट सेगमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें कोई बिना सेगमेंट के जो है इसको जो है सैम्पलिंग बोलते हैं। दिस मेथड कैरिड आउट इन सेवरल स्टेज, इसको सेवरल स्टेज में जो है किया जाता है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स के। दिस प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल सर्वे, जो लार्ज स्केल सर्वे वगैरह करने होते हैं तब वहाँ पे इसका जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। कैरिड आउट बाई आउट कंट्री वाइज या रीजन वाइज, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कलेक्ट इंडिविजुअल सैम्पलिंग ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बड़े स्तर पे इसको जो है अगर करना तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की जाती है। इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक आदमी का डाटा जो किया जा सके। एग्जाम्पल क्या, टू सैम्पल पीपल इन जोग्राफिकल एरिया से सेंसस ट्रैक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज कैरीड आउट, मतलब अगर सेंसस
ट्रैकिंग की जा रही है किसी जो है जोग्राफिकल एरिया में, तो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज करेंगे। फॉर दिस फर्स्ट आई रैंडम सैंपल ऑफ सेंसस टैग, पहले हम जो है रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, देन ब्लॉक्स विद इन ईच सेलेक्टेड, फिर उसके बाद ब्लॉक्स वाइज जो है इकट्ठा कर जो है रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। फिर जो है उसमें से जो सेलेक्टेड ब्लॉक्स होते हैं हाउस होल्ड्स के वो प्रिपेयर करते हैं। फिर सैंपल हाउस होल्ड सेलेक्टेड सिस्टमेटिकली फ्रॉम द लिस्ट फाइनली, फिर स्टेप बाय स्टेप से सबको जो करके उसके बाद हम सेलेक्ट जो है हाउस होल्ड से सेलेक्ट करते हैं। फिर एक एन एडल्ट इज रेंडमली, जो और उसमें से एक एडल्ट को जो है रेंडमली जो है चूज किया जाता है। मतलब स्टेप बाय जो क्या करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग करेंगे। पहले जो सेंसस ट्रैक देखेंगे, उसके बाद उसमें ब्लॉक वाइज देखेंगे, ब्लॉक से फिर अब हम जो है हाउस होल्ड में जाएंगे, हाउस होल्ड से जो सिंपल जो है एडल्ट एक को जो है चूज करेंगे। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? इन दिस मेथड द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन और नेचुरल ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें नेचुरल ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स इसमें होते हैं जो है दिस ग्रुप ऑफ कॉल्ड क्लस्टर्स, क्लस्टर कहा जाता है। ईच क्लस्टर इंक्लूड्स ओनली वन टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें केवल एक तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच क्लस्टर, और जो एक सिंपल रैंडम सैंपल जो है अलग अलग क्लस्टर से जो है ले लिए जाते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग प्रोवाइड बेस्ट रिजल्ट ओनली व्हेन द एलिमेंट्स विद इन द क्लस्टर आर हेटेरोजेनियस, मतलब एलिमेंट्स जो है हेटेरोजीनियस हों तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। हेटेरोजीनियस अभी हम लोग बताए थे हेटेरोजीनियस क्या होता है, पॉपुलेशन जो है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें जो है आगे, ए क्लस्टर कैन बी रिगार्डेड ए स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, एक क्लस्टर को जो है स्मॉल स्केल वर्जन पूरे पॉपुलेशन का कहा जा सकता है, ठीक है। इन केस ईच क्लस्टर इज टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपलिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ क्लस्टर विल प्रोवाइड गुड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब जो है अच्छा एस्टिमेट जो है शो करता है जो है, और जो है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक क्लस्टर में कंसिस्ट ऑफ यूनिट जो है, क्लस्टर में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, कोई गांव हो सकता है, ब्लॉक्स हो सकते हैं, फैक्ट्रीज है, स्लम्स आप किसी एरिया के स्लम्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन स्कूल के हो सकते हैं, हॉस्पिटल वार्ड्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं जो है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल अप्रूव्ड बाई WHO, दिस मेथड जो ऑफन यूज्ड टू एवेल्युएट वैक्सीन, इस मेथड को जो है WHO ने अप्रूव किया है और वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जा रहा है जो है क्लस्टर सैंपलिंग का मेथड जो है। फिर आपका जो है इसमें इसका फिगर है जो है 5 तरीके के होते हैं। सैंपल जो है रैंडम सैंपलिंग होता है, सिंपल जो हम गए सैंपल जो है लेके जो है उसमें क्या है स्ट्रेटिफाइड में जो अलग अलग स्टेटा बनाए जा रहे हैं, एक स्टेटा ये हो गया, एक स्टेटा ये हो गया, इसमें से सैंपल जो सेलेक्ट किए। फिर 2 स्टेज जो है सैंपलिंग है, इसमें प्राइमरी जो है फर्स्ट स्टेज जो मल्टी स्टेज की बात हो रही थी, तो मल्टी स्टेज होती है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज को दिखाया गया है। प्राइमरी स्टेज में जो है इसमें से सिंपल रैंडम से हो में से डाटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 सिंपल रैंडम है उसमें से डाटा सेलेक्ट कर लिया गया करके जो है उसके बेसिस पे यहाँ इसमें से रैंडम सिंपल सेलेक्ट किए जा रहे हैं। फिर आपका क्लस्टर सैंपलिंग है, क्लस्टर में जो है क्या है, ये जो है कई जो है उस पर क्लस्टर बना लिए गए, 4-4 6-6 के जो है लोगों का जो है क्लस्टर जो है बना गया, जो है ग्रुपिंग, ये जो है क्लस्टर में ग्रुपिंग मान लीजिए, ग्रुपिंग बोलते हैं इसको, ग्रुपिंग बना लिया गया। तो इससे 2 क्लस्टर्स हैं, वही क्लस्टर में के बेसिस से जो है हम इसमें से हम लोग जो है सैंपल ड्रा करेंगे जो है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में क्या है, सिस्टमेटिक मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो है बाय सिस्टम करते हैं। रैंडम सैंपलिंग विद इन सेगमेंट होता है। नेक्स्ट जो है रैंडम सैंपलिंग, और वो जो सेगमेंटेड होता है उसमें से जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जाती है। फिर हम लोग अगला आते हैं द सैंपल प्रोसीजर एंड यूटिलाइज ऑन ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच सैंपल इज टू बी ड्रॉन अवेलेबल, इट इज मोर ऑफन अप्लाइड टू फील्ड स्टेज व्हेन द पॉपुलेशन जो है, और जो हम लोग सिस्टमेटिक सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज द सैंपल प्रोसीजर एंड यूटिलाइज ऑन ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच सैंपल इज टू बी ड्रॉन, मतलब ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग का बात हो रहा है, ठीक है। जो है हेडिंग नहीं है, जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग की बात है। इट इज मोर ऑफन अप्लाइड टू फील्ड स्टेज व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज स्कैटर्ड एंड, जहाँ पे पॉपुलेशन लार्ज हो, स्कैटर्ड हो, बिखरी हो और जो है हेटेरोजेनियस हो, तब हम लोग जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग के जो है। इन दिस सैंपलिंग मेथड सैंपल ड्रॉन इवनली स्पेस्ड आफ्टर रैंडम स्टार्ट पोजीशन एज चूज, मतलब हम लोग जो है उसमें जो है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से है के पॉपुलेशन का वो बनाते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे जो है सैंपल वहाँ से चूज किया जाता है।
सपोज ए रिसर्चर वांट टू टेक 20 केस फ्राम जो है 500 HB वैल्यूज हेमोग्लोबिन वैल्यू, ऑल द 500 वैल्यूज आर एज सम आर्डर, इसको जो है एक आर्डर में लगाया जाएगा। वन ऑब्जर्वेशन इज टेक फ्राम ईच ऑफ द 25, उसके बाद 25 ऑब्जर्वेशन में से एक को ले लेगा जो है सिस्टम बाय दिस फर्स्ट वैल्यू अमंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज सिलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट वैल्यू अमंग द फर्स्ट टू, जो पहले दो ऑब्जर्वेशन आए हैं उसमें से जो है एक में सेलेक्ट कर लेगा। सपोज दिस रैंडम स्टार्ट पॉइंट इज 10, द वैल्यू ऑफ द 10th ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सैंपल इन द स्टार्ट पॉइंट, जो है इसको जो है स्टार्ट पॉइंट जो है 10वां सैंपल माना जाएगा। आफ्टर एवरी 25th ऑब्जर्वेशन द सैंपल विल कंसिस्ट ऑफ वैल्यू 10, 35, 60, 85 इन सच ए सैंपल ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, और सारे सैंपल में एडिक्वेट प्रेजेंट किए जाते हैं। मेरिट ऑफ सैंपलिंग जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, इट इज़ सिंपल मेथड बिकॉज सैंपल इज डिटरमाइंड इजीली, इसको जो इजीली हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्ट कैलकुलेट आर सेटिस्फैक्टरी, जो रिजल्ट कैलकुलेशन हो सर्टिफाइड, जो सेव टाइम एंड मनी, इसमें जो है टाइम और मनी सेव हो जाता है। इसके बाद जो है दिस इज सैंपल फॉर जो यूटिलाइज कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन सैंपल बी ड्रॉन अवेलेबल, ये हम लोग अभी इसमें जो है। उसके बाद नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी डिलीवरेट जो है सैंपलिंग बोलते हैं इसको। नॉन रैंडम में क्या है सैंपलिंग में, द सैंपल्स आर ड्रॉन विदाउट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर और एनी यार्डस्टिक, मतलब सैंपल जो है बिना कोई स्पेसिफिक कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाता है, अपने हिसाब से ऐसे जो है सैंपल जो है लोग जो है सैंपलिंग कर लेते हैं, जो है इसमें रैंडम नहीं होता, सबके आने के चांस नहीं होते हैं। डज नॉट शो एनी स्पेसिफिक अप्रोच नॉट द सैंपल कैन बी यूज टू एक्सेस प्रॉपरली द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेटर, और उसमें कोई एक्यूरेसी की जांच नहीं होती, जो एस्टिमेट कर रहा है कि वो कोई एक्यूरेट जो है एस्टिमेशन किया होगा। इन दिस सैम्पलिंग प्रोसीजर मेनी इन्वेस्टिगेटर बायस आर लाइक टू अकर, इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी जो बायस, उनका पक्षपात जो है अगर से डाटा के साथ कुछ इस तरीके से किए हैं वो सब उसमें पर जो है शो करता है। जो द नॉन रैंडम सैम्पलिंग कैन बी ऑफ, जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है ये जो है फॉलोइंग तरीके को जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई आपकी, कन्वीनियंस जो है एक्सीडेंटल एसेसिबिलिटी या हैफाजार्ड सैम्पलिंग इसको बोलते हैं, जो अचानक होने जो है सैम्पलिंग कोई अगर कैसे करके जो चले आ रहे हैं सैंपल जो है अपने जो है सुविधा के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कन्वीनियंस मतलब जो है प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से सैम्पलिंग करके आ रहे हैं तो उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। इसका जो मेन जो है पॉइंट क्या होता है, ईज ऑफ एक्सेस बीइंग द सोल कर, मतलब कितना आसानी से सैंपल मिल जाए वही इसका जो है मेन जो है मोटो होता है। इसमें जो है कन्वीनियंस सैंपलिंग मतलब सुविधा के हिसाब से। पर्पज यू आर बायस्ड सैंपलिंग, दिस इज आल्सो नोन एज जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है, इसको जजमेंटल मतलब फैसल पर्पज यू मतलब कोई एक पर्पज है, उस पर्पज पर जैसे एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज डेवलप्ड सब्जेक्टिव चॉइस इन द ड्राइंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जजमेंट सैंपलिंग एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ एंटिसिपेटेड सोर्स ऑफ डिस्टार्सन, मतलब कोई भी इस तरीके से जो है सोर्स जो है डिस्टार्सन जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो है जजमेंटल उसको जो है किया जाता है। बट देयर विल बी ऑलवेज रिमेन द रिस्क ऑफ डिस्टर्ब, मतलब उसमें डाटा में जो है ड्यू टू पर्सनल जो है, मतलब अगर हम इसमें जो कर रहे हैं तो इसमें जो क्या होता है, अगर कोई आदमी जो है किसी के बारे में अगर कोई से पूर्व धारणा बना लेंगे तो वो जो है या जो है नॉलेज की कमी अगर होती है तो जो है उसमें जो है पॉपुलेशन के बाद जो है स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगी तो वो जो है रिजल्ट जो है डिस्टॉर्ट कर जाएगा, रिजल्ट जो है सही नहीं आएगा, क्योंकि जो है पूर्व धारणा से जो है ग्रसित लोग होंगे और उसके बाद उनको नॉलेज भी नहीं होगी तो प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं करेंगे, जो है उसको कर नहीं पाएंगे। इन बायस्ड पर जैसे ऑल यूनिट ऑफ द डिफाइंड पॉपुलेशन आर नॉट, इसमें जो है सारी जो है डिफाइंड पॉपुलेशन होती है वो रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, जो है बायस सैंपल होते हैं। वी कैन से दैट द बायस सैंपल इज नॉट टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इसमें अपने हिसाब से गए जो है अपना जो है उठाया कहीं से सैंपल, उसके बाद उसके बेसिस पे हमने जो है जजमेंट ले लिया, मतलब पर्पज है अपना है उसको वहीं से फॉलो हो गया जो है, उसके बेसिस पे हम लोग जो है जजमेंटल सैंपलिंग इसीलिए बोलते हैं, जो है इसमें कोई रैंडमनेस नहीं है जो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका जो है जैसे कि मान लीजिए जो है उसमें एग्जांपल है उसका, ए फिश ब्रीडर वांट टू शो दैट द फिश इज ग्रोइंग इन ऑल द प्लांट इन ए विलेज आर डिजीज फ्री एंड हेल्दी, ही विल कलेक्ट सैंपल फ्रॉम पॉन्ड्स व्हिच फिशेज आर हेल्दी, दिस शोज बाय सैंपल,
मतलब अगर जजमेंटल में क्या होगा, अगर जो है कोई फिश ब्रीडर जो है देखना चाह रहा है कि जो फिश जो है कि जो ग्रोथ हो रही है, जो प्रॉपरली जो है वो हेल्दी ग्रोथ हो रही है, जो है तालाब में जो है कि नहीं, जो है जो पॉन्ड्स हैं विलेज में उसमें जो हो रही है कि नहीं हो रही है, और डिजीज फ्री और हेल्दी जो है ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्या करेगा, वो जाएगा जो है सैंपल्स के, वो जो है उसी पॉन्ड से कलेक्ट करके ले आएगा जहाँ पे जो है फिशेज जो है हेल्दी हैं। तो अगर इस तरीके से हम जान रहे हैं, उस एरिया में गए जहाँ पे फिश जो है हेल्दी हैं, उनको कोई डिजीज नहीं है, वहाँ सैंपल करके लेके चले आए, तो हमें को अपने यहाँ पहले से पता हो गया कि जो है कि इसमें जो है सब सही है। तो जो है इस तरीके से अगर सैंपलिंग होगी तो जो बायो सैंपलिंग होगी, मतलब इसमें कोई जो है उसमें जो है वो नहीं है कि सब जो है रियलिस्टिक कंडीशंस जो है इसमें फॉलो नहीं हो रही हैं। हमें पता है, हम गए जो है वहाँ से अच्छे लेके चले आए, तो ये सैंपलिंग जो है आपकी जो है जजमेंटल सैंपलिंग हो गई या बायो सैंपलिंग हो जाएगी। फिर आपका कोटा सैंपलिंग है, इसमें जो है जो है कंबाइन वो होता है कि एक कन्वीनियंस और जो है जजमेंटल का जो है मिला हुआ जो मोर स्ट्रक्चर रूप होता है, इसमें दोनों के जो है गुण होते हैं। कोटा सैंपलिंग नीड से प्रॉपर स्टैटिकल, इसमें जो है प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डिजाइन की जाती है टू डिटरमाइन व्हाट नंबर्स आर नीडेड इन ईच ऑफ द कोटा। और किस जो है मतलब कि इसमें कुछ लोग होते हैं उनको कोटा दे दिया जाता है, इतना इतना काम आपको करना है, ठीक है, वो गए उतना सैंपल करके जो है लेके चले आते हैं। जो कोटा सैंपलिंग जो है यूएसए में होती है। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर गिवन इंस्ट्रक्शन अबाउट सर्टेन, मतलब कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में उनको कह के भेज दिया जाता है, जैसे सच एज सेक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, मतलब उसके जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को सिलेक्ट करना है। दिस द प्रपोर्शन इन वेरियस ग्रुप बीइंग चूजन शुड एग्री विद द करस्पॉन्डिंग प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन, मतलब जो उसमें जो लोग यार उनको जो है एग्री होना चाहिए, जो है करस्पॉन्डिंग जो है पॉपुलेशन जो सैंपलिंग करने लोग जा रहे हैं उनको जो है उसके जो है डाटा में सहमति होना ज़रूरी है। जो इट इज़ पॉसिबल विद दिस मेथड टू हैव सीरियस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन, इसमें जो है बहुत सी जो है मतलब उसमें डिस्क्रिपेंसी मतलब जो है गलतियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो है उसको जो है उस तरीके की कंडीशन जो है सिलेक्टेड कंडीशन दे कह के भेज दी जाती है इसकी, ये सेक्शन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की पता लगा उस तरीके की सैंपलिंग कंडीशन वहाँ पर बिल्ड होती ही ना हो, लेकिन उसको सैंपल करके जो है उसी करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके सैंपलिंग करके आ जाना होता है, ठीक है। पता लगा वहाँ पे उस तरीके से जो है वहाँ की उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का वो एज ग्रुप ना हो, उस सेक्स के लोग ही ना हो, पता लगा हमने सैंपलिंग करके चले आ रहे हैं, वहाँ पे जो है लोग ही नहीं है, डाटा जो है सफिशिएंट डाटा ही नहीं है, जो है नंबर ऑफ डाटा ही इतना कम हो कि हम जो है उसको जो है प्रॉपरली जो है मैनेज नहीं, मतलब जो है वो नहीं कर पाएंगे, जो है उसमें जो है बहुत सारी जो है गलतियाँ होंगी जो है, और रिजल्ट उसके बेसिस पे सही रिजल्ट नहीं आएगा। Thank you for watching. Please like, subscribe our YouTube channel and contact us for any type of details related to your lectures. Thank you for watching. Bye. Bye.